हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ नीट 60 डेज 60 कंसेप्ट का सीरीज, जहां पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर ही है और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी देख लिए। आज जो हम कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं उस कंसेप्ट का टाइटल है ट्रांसक्रिप्शन। देखो हम इसमें क्या बात करने वाले हैं आज, ट्रांसक्रिप्शन। देखो हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़ा हुआ है, आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में क्या पढ़ा है, बराबर है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा था, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, बराबर है। दिस जेनेटिक मटेरियल गेट्स ट्रांसक्रिप्टेड और गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आरएनए, जिसको स्पेसिफिकली हम बुलाएंगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एंड दिस आरएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, बराबर है। ये ऐसे बनता है। तो द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स डीएनए इनटू द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस को बुलाते हैं हम, बराबर है, ट्रांसलेशन। करेक्ट है। और लाइक डीएनए टू डीएनए बनने वाली प्रोसेस को हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन, जो हमने लाइक प्रीवियस वीडियो में ही देखी हुई है, बराबर है। ये आपका 2023-2024 में एक आया हुआ है, पीवाईक्यू है ये रिसेंट एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखो। तो आज हम इसमें से इस प्रोसेस पे फोकस करने वाले, ट्रांसक्रिप्शन मतलब देखो डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बुलाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। चलो लेट्स बिगिन विद दिस विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, एंड आप लोगों को लाइक क्विक रिवीजन हो जाए। देखो बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ मैंने ये आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत की है बच्चों आपके लिए, सारी डायग्राम्स ढूंढनी है, उसको अरेंज करना है, सब कुछ अच्छे से वीडियो देखना है, इससे आपका ही फायदा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए। अभी हम लोगों ने देखा दोनों के दोनों स्ट्रैंड डीएनए के नहीं हो गए, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, हम लोगों ने कल देखा भी है। रेप्लिकेशन में ही सिर्फ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, ओनली वन स्ट्रैंड। हियर एडेनाइन फॉर्म्स द पेयर विथ यूरासिल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, आरएनए जब बनता है तो उसमें आरएनए में थायमिन होता ही नहीं है, उसमें यूरासिल होता है। मैंने स्ट्रक्चर के साथ समझा, देखो ये जो अभी मैंने बताई थी उसी डायग्राम का एक रिप्रेजेंटेशन है। देखो आगे देखते हैं, चलो। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, देखो कल हमने देखा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जहां पे हमें नया डीएनए बनाना था, अब यहां पे हमें नया आरएनए बनाना है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, बट इट इज डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए किसको यूज करने वाला है, डीएनए को यूज करने वाला है। सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the polymerization that is formation of long stretch of RNA only in 5' to 3' डायरेक्शन। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये जरूरी है। देखो मैंने कल ही आप लोगों को या प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये बायोलॉजी में ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ये सारी प्रोसेसेस जो होती है ना, दैट ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम द 5' to 3'। नया जो कुछ बनेगा वो हर वक्त 5' से 3' ही बनेगा। यहां पे 3' to 5' एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिखाता हूं मैं अगले स्लाइड पे जाकर आपको, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, एंड 5' to 3' एक्ट्स एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पे मैंने दिखाया भी है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखो ये दो अलग कलर दिख रहे हैं, ये रेड वाला जो दिख रहा है दैट बिकम्स द कोडिंग स्ट्रैंड, हाँ, एंड ये जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। तो अब मैं आपको अगली स्लाइड पे थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में दिखाऊंगा। ये तो, और ये देखो जो नया मैसेंजर आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से, ये देखो सबसे पहला 5' बना, एंड में 3' बन रहा है। सो इट इज ऑलवेज इन द ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ओके, ये समझना जरूरी है बच्चों, अदरवाइज ना आप में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं प्रॉब्लम्स करवा कर लूंगा आप लोगों से, तो आपकी वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों को समझना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी नहीं होते। मतलब देखो अब हम क्या देखेंगे, यहां पे देखो ये अपना डीएनए टेम्पलेट है,
बराबर है। ये देखो ये 3' 2 ये बीच का जीन वाला पार्ट है, मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, पूरे के पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं है हम लोगों को, जो पार्ट है ना उसको ही। अब यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो ये 3' 2 5' जा रहा है और ये 5' 2 3' जा रहा है, दोनों में कॉम्प्लीमेंटेरिटी दिख रही है आप लोगों को। ए पेयर्स विथ टी, टी पेयर्स विथ ए, जी पेयर्स विथ सी, सी पेयर्स विथ जी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसमें से जो स्ट्रैंड है ये 3' 2 5' वाला, ये देखो ये ग्रीन कलर वाला या जो कुछ कलर है आपको मालूम है, ये दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने आगे जाकर बहुत अच्छी चीज लिखी है, आरएनए इज बिल्ट फ्रॉम दिस। मतलब देखो आरएनए बनाने के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए रेफरेंस नाइट्रोजन बेसेस का सीक्वेंस किसका लिया जाएगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का लिया जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का है, ये जो नीचे वाला, मैं उसको ना अलग कलर से करता हूं आपको समझने, ये रेड कलर से कर देता हूं जिसको बॉक्स, ये जो रेड कलर बॉक्स वाला है, जो 5' 2 3' है, ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड 5' 2 3' है, वो बनता है कोडिंग स्ट्रैंड। ये बना टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बना कोडिंग, ये ब्लू बॉक्स वाला बना टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड ये जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड बनाता है। दिस इज कॉपीड टू द आरएनए, ये एग्जैक्टली आरएनए की कॉपी होगा, सिर्फ डिफरेंस कहां पे होगा, जहां जहां पे उसमें थायमीन है वहां वहां पे यूरासिल होगा। बस मतलब आपको अगर मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया, हाँ, तो आपको उसका एमआरएनए करते वक्त क्या सोचना है, सिर्फ ए को टी की जगह पे ए को यू से पेयरिंग कर लो, बस हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है एमआरएनए, यहां पे टी था यहां पे यू है, देखो आप सेम कैसे है? ये कोडिंग स्ट्रैंड जैसे, सिर्फ टी की जगह पे यू है, अदरवाइज ए की जगह पे सी, सी जी जी, वापस टी आया तो उसकी जगह पे यू, वापस ए सी जी, सेम आया, यही आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी। सो सेम दोनों का मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का और एमआरएनए का सीक्वेंस सेम होगा, सिर्फ टी की जगह पे यू होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एमआरएनए कॉम्प्लीमेंटरी होगा। देखो अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही, मतलब एक ही स्ट्रैंड को हम लोग क्यों ट्रांसक्राइब करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को क्यों नहीं करते, या किसी रैंडम को क्यों नहीं करते? देखो अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, तो जो दो एमआरएनए बनने वाले वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनते, तो उन दोनों का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता। कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनमें अट्रैक्शन बन जाता ना, तो वो एमआरएनए किसी काम का नहीं होता। और सपोज ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं बनते, हाँ सपोज अगर एक दूसरे के साथ डबल स्टैंडर्ड नहीं बना, फिर भी एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन मिलते, उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, हाँ, तो वो कैसे हम ट्रांसलेशन देखेंगे तब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। तो ये आपको यहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड समझ में आया। टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए होगा और कोडिंग स्ट्रैंड जैसे होगा, सिर्फ एक चेंज है, टी की जगह पे यू आएगा, जगह पे। हाँ देखो अब मैं एनसीईआरटी वाले पार्ट पे आ गया हूं, वहां पे in the segment of DNA between the sites of initiation and termination the transcription occurs। ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होने वाला है? अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, ये बहुत बार आपको एमसीक्यू में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, absent इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ऐसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या उसका, ये देखो ये डायग्राम दी है आपको, एनसीईआरटी में भी ऐसी डायग्राम दी है। ये प्रोमोटर रीजन है, ये देखो ये प्रोमोटर रीजन है, हाँ, ये टर्मिनेटर। प्रोमोटर रीजन मतलब क्या, जहां से शुरुआत होने वाली है, और टर्मिनेटर मतलब क्या, जहां पे एंड होने वाला है, हाँ। सो इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के बीच वाला। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, प्रोमोटर रीजन, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। हमने देखा ना द ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, it binds to the promoter region which is located 5' end, that is upstream। अब यहां पे देखो थोड़ा सा बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, ये जो एंड की बात करें हम कोडिंग स्ट्रैंड पे के एंड की बात करते, हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के नहीं करते। हाँ ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग होता है, समझ लो। हम ये जो 5' एंड या 3' एंड जो बुलाएंगे, या प्रोमोटर और टर्मिनेटर का लोकेशन, उसकी जगह बताएंगे, तो हम ऑलवेज कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस में रखेंगे। सो
प्रमोटर रीजन इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब पहले आने वाला, किसके, लाइक दैट इज 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. हाँ, स्ट्रक्चरल जीन जो बीच का जो पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इट इज द रीजन बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा. तो उस रीजन को बुलाएंगे हम स्ट्रक्चरल जीन. एंड टर्मिनेटर, दिस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स लोकेटेड 3 प्राइम एंड दैट इज डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम देखो ये 3 प्राइम है, ये ब्लू वाला जो है टर्मिनेटर. हम वापस किसके रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के. हम यहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात नहीं करते, ये याद रखो बच्चों, बहुत जरूरी है. बहुत बार आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है. अब देखो और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने डायग्राम के साथ दिया है. जीन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. देखो ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम है. वो क्रोमोसोम हम लोगों ने देखा है ना कि बहुत बाउंड करके, बहुत पैकेज करके रखा हुआ है, लाइक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करके उसको क्रोमोसोम. पर जब ट्रांसक्रिप्शन करना है तो पूरे क्रोमोसोम का करने की जरूरत नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट द जीन. अब ये जीन जो होती है दैट इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. देखो अब यहां पे जो मैंने दिखा है ये इतना मैंने स्प्लिट करके या उसको स्ट्रेच करके दिखाया है. एंटायर डीएनए इज नॉट अ जीन बट दिस इज द पार्ट ऑफ अ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्स इज नथिंग बट द जीन. इट इज डीएनए सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग ऑफ एन आरएनए. इट कुड बी एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको बुलाते हैं सिस्ट्रॉन. इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. अब देखो आप, हमने जहां पे प्रोटीन्स ये जो जहां पे देखा है तो हम लोगों ने वहां पे मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड इस टर्म को एक्सप्लेन किया है. ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ अ जीन. इसको क्या बुलाएंगे, सिस्ट्रॉन बुलाएंगे हम लोग. देखो ये जीन्स होती है वो 2 तरीके की होती है. हाँ देखो मैंने लिखने का टाइम बहुत बचाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका वीडियो हो जाए, ये कंसेप्ट हो जाए आपके लिए. स्ट्रक्चरल जीन इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन. मोनो मतलब सिंगल. हाँ, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन दैट इज जीन स्प्लिट. इट इज यूजुअली सीन इन यूकैरियोट्स. ये आपके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले पॉइंट्स है जो मैंने लिखे, ये पीवाईक्यू में भी दिखाई देंगे. सो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन विल बी सीन इन द यूकैरियोट्स. हियर कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस विच आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स. अब देखो यह ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, यहां पे दिया है, ये डायग्राम के साथ दिया है. देखो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, ए जीन. यहां से वहां तक ये कंप्लीट जीन है, यहां से वहां तक मतलब ये पूरा डीएनए का सीक्वेंस है. हाँ, पर इसमें ये 1 2 3 4 ये एक्सॉन्स है, और इन 4 एक्सॉन के बीच में आपको 3 इंट्रॉन्स दिखाई दे रहे. इंट्रॉन्स से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, उसका कोई मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं होगी. हाँ, दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, लाइक एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होते हैं जिनके बीच बीच में इंट्रॉन्स होंगे. इंट्रॉन से कोई एमआरएनए नहीं बनेगा. बनेगा तो कहां से बनेगा, सिर्फ एक्सॉन से. और ये सारे एक्सॉन का मिलाकर क्या बनेगा, एक्सॉन्स का मिलाकर क्या बनेगा, एक एमआरएनए बन जाएगा. आगे बात समझ में आई. तो ये इंट्रॉन्स वाला पार्ट हम लोगों को बाद में हटाना है, कैसे वो हम लोग देखेंगे आगे. एक्सॉन्स appear in mRNA, इंट्रॉन्स डू नॉट appear in mRNA. mRNA में इसका पार्ट नहीं होगा, वो वाला पार्ट, इवन दो इट इज ट्रांसक्राइब्ड, इट इज रिमूव फ्रॉम द mRNA. ओके, बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन यूजुअली सीन इन प्रोकैरियोट्स. इनमें क्या है, लाइक देयर इज नो स्प्लिट जीन, उसमें एक कंप्लीट जीन कंटिन्यूसली, ये कंप्लीट 1 जीन है, 2 जीन है, जीन 3 है, ये ऐसे ही कंप्लीट करके होगी. उसमें कहीं पे भी इंट्रॉन्स दिखाई नहीं देंगे. ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको पूछा जाता है बच्चों. हाँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर लो, आपके सामने रह जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रख पाओगे. ओके, इन बैक्टीरिया दैट इज इन प्रोकैरियोट, सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर कैटलाइज्ड बाय द सिंगल पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज. इसमें मतलब बैक्टीरिया में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है. इस स्टेटमेंट का लाइक सिंपलर वर्जन क्या है, बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. इसी की दूसरी कोरोलरी क्या बनेगी, यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 आरएनए पॉलीमरेज. कौन कौन से होते हैं मैं बताने वाला हूं, ऐसे नहीं कि मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूं बीच में. हाँ, तो मैं बताऊंगा, बट यहां पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन या प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. देखो किसी में भी चले जाओ, ट्रांसक्रिप्शन की ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस है.
इनिशिएशन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, इलॉन्गेशन मतलब पूरा एमआरएनए बनेगा, एंड टर्मिनेशन स्टॉप होगा। अब देखो साइंटिस्ट लोगों में ये तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था, या उनको पहले से ये मतलब क्यूरियोसिटी थी कि इसके पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज 3 स्टेप कैसे कैटालाइज करेगा, बताओ ये कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा सोचा सोचा, और उन्होंने जब उसमें रिसर्च किया थोड़े से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको पता चला कि आरएनए पॉलीमरेज एक ही है, पर उसमें 2 स्पेशल फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है सिग्मा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है टर्मिनेशन के लिए आने वाला ये रो फैक्टर। यहां पे ये रो फैक्टर भी है, एक पहला सिग्मा है, ये रो नहीं है, ये रो है, वो सिग्मा ही है वहां पे, सॉरी ये रो फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स वहां पे काम में आएंगे। पॉलीमराइजेशन का काम, दैट इज एमआरएनए के सिंथेसिस का काम कौन करेगा, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज करेगा। पर स्टार्ट कैसे करना है, तो जब ये जो प्रोमोटर रीजन होता है, अभी हम लोगों ने देखा ना प्रोमोटर रीजन, यहां पे येलो रीजन जो दिख रहा है वो प्रोमोटर रीजन है। यहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करेगा तो सिग्मा फैक्टर वहां पे बाइंडिंग करेगा, और दैट विल टेल द आरएनए पॉलीमरेज कि अब शुरू हो जाओ, तो इनिशिएशन हुआ। तो आरएनए पॉलीमरेज विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा ए आरएनए बनेगा, इसका ये टर्मिनल होगा 5 प्राइम, ये टर्मिनल होगा 3 प्राइम, बराबर है। देखो आप लोगों को दिख रहा है कि ऐसे जा रहा है, ये सामने की तरफ जा रहा है, तो ये पॉलीमराइजेशन। जब ये इस रीजन तक आ जाएगा, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर के रीजन तक आ जाएगा, तो वहां पे आकर रो फैक्टर इंटरैक्ट करेगा। जैसे ही रो फैक्टर की इंटरैक्शन होगी, वैसे आरएनए पॉलीमरेज उसको जो बाउंड था वो निकल पड़ेगा, उसने उसको पकड़ के रखा था, अब वो निकल जाएगा। जैसे ही वो निकल गया, आपका आरएनए सिंथेसिस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म। प्रोकैरियोट में इतना इजी है, कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे जाते हैं, आगे जाते जाते अगर रो फैक्टर वहां पे अटैच हो गया तो उसको पता चलता है कि अब हमारा काम खत्म, निकल जाओ। वही मैंने आपको आगे समझा। देखो ये इनिशिएशन हम एक स्टेप देखेंगे। हियर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एट द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए, बट ऑब्वियसली दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। देखो लोकल अनवाइंडिंग मतलब जिस रीजन पे वो बाइंड हुआ है उतना ही, क्योंकि सामने वाले मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस कौन से वो तो समझ में आनी चाहिए। An initiation factor that is called as sigma factor present in RNA polymerase initiates the RNA synthesis। तो इसीलिए उसको क्या बुलाएंगे, इनिशिएटर रीजन या इनिशिएटर फैक्टर। ये देखो ये सिग्मा फैक्टर है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने दिखाया आप लोगों को कैसे आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ रही है। सेकेंड स्टेप इज इलॉन्गेशन। आरएनए चेन इज सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मैंने बताया आप लोगों को कि सब जगह पे यहाँ पे सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब राइबोन्यूक्लियोसाइड लाइक ट्राइफॉस्फेट ही बोला है ना, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एक्चुअली लाइक ये क्या है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। हाँ यहाँ पे यूटीपी होगा, टीटीपी नहीं होगा क्योंकि आरएनए बन रहा है। दोज आर एडेड। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए, बट ऑब्वियसली इसमें से कौन सा ऐड होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द बेस सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड का। ए को यू आएगा, जी को सी आएगा, सी को जी आएगा, बराबर है, और टी को ए आएगा। डीएनए में तो टी होगा, आरएनए में ए हो सकता है। हाँ कि ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। वापस मैंने वही प्रोसेस। और टर्मिनेशन फैक्टर इज द रो फैक्टर, बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेट करना है मतलब जैसे रो फैक्टर वहां पे टर्मिनेटर साइड पे आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज उससे डिटैच हो जाएगा। एक बार आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो गया, इसी का मतलब क्या है, प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद वहां पे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं होगा। यूकैरियोट में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यूकैरियोट हैज 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। देखो हमने देखा कि वहां पे सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज था, यहां पे 3 आरएनए पॉलीमरेज है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड एज, जो सबसे पहले बनेगा उसको बुलाते हैं एचएनआरएनए, उसको एमआरएनए नहीं बुलाएंगे।
हाँ, इसको क्या बुलाएंगे हम, HNRNA विच कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल, हेंस इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे उसको अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआरस भी होते हैं एंड ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब इसमें देखो एक्सॉन का और इंट्रॉन का दोनों का पार्ट आया है। ये जो mRNA बना है, मतलब mRNA HNRNA बुलाएंगे, ये RNA जो बना है, हाँ, उसको उसमें दोनों भी हो गए, एक्सॉन्स भी होंगे, इंट्रॉन्स वाला रीजन भी होगा, पर ये mRNA मतलब ये HNRNA काम नहीं कर पाएगा, तो उस पर प्रोसेस करना जरूरी है। कैसे प्रोसेस होती है देखते हैं आगे जाकर। हाँ, देखो ये जो 3 RNA पॉलीमरेज है उसमें से पहला है RNA Pol 1 विच ट्रांसक्रिप्ट्स rRNA के पास ये 2 यूनिट है, राइबोसोमल RNA, rRNA मतलब 28S 18S एंड 5.8S, सॉरी नॉट 58, 5.8S। मैं बताने जा रहा था कि ये नीट 2023 में बकायदा पूछा गया था इसका फंक्शन क्या होता है। हाँ, RNA पॉलीमरेज 1 का, तो RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स द rRNA, कौन कौन से, 28S 18S एंड 5.8S, ये तीनों है। RNA polymerase 2 transcribes the heterogeneous nuclear RNA, that is HNRNA, जो अभी हम लोगों ने देखा था ना, HNRNA पूरा का पूरा बना। It is the precursor of mRNA, precursor मतलब जिससे mRNA बनने वाला है, उसको क्या बुलाएंगे, HNRNA। एंड RNA polymerase 3 it transcribes tRNA, 5S rRNA एंड SNRNA, SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNAs होते हैं। ये काम देखो 3, ये मैच द पेयर में भी आता है, RNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3 का फंक्शन क्या है। तो ये तीनों काम कौन करेंगे, 3 अलग अलग पॉलीमरेज के काम है यहां पे। अब देखेंगे हम डिटेल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है। देखो प्रोसेसिंग अलग, देखो जैसे कि हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन चुका है यहाँ पे, हाँ, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में उसको फाइनल मैच्योर mRNA बनाने के लिए ये टोटल 3 स्टेप्स होती है, उसमें 3 स्टेप्स होती है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपका जो बन रहा है येलो ग्रीन या ऑरेंज ग्रीन फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपका पूरा HNRNA जिसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों है। हाँ, हमें इंट्रॉन्स की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए। तो सबसे पहले उसका स्प्लाइसिंग किया जाता है। Here from the HNRNA इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यहां पे इंट्रॉन्स निकाले जाएंगे बाय द स्प्लाइसोसोम्स। ये स्प्लाइसोसोम्स आर नथिंग बट द राइबोजाइम्स, याद है, RNA वेयर एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर। एक्सॉन को मतलब बीच के इंट्रॉन निकाल दो और जो बच्चा है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दो। हाँ, तो ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी, फर्स्ट स्टेप इज स्प्लाइसिंग। उसके बाद कैपिंग, उसको कैप किया जाएगा, झूठा नहीं, मतलब आपके जेनजी के लैंग्वेज में उसमें आप कैपिंग का मतलब क्या है, झूठ बोलना, यहाँ पे झूठ नहीं, उसमें एक एक्स्ट्रा कवर या कैपिंग करवाया जाता है। हियर न्यूक्लियोटाइड मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, इसमें लाइक गोनोसिन के ऊपर एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप आता है तो उसको बुलाते हैं मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। अभी भी ये HNRNA यहाँ पे सेकेंड स्टेप में दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया गया, हाँ, कैपिंग की प्रोसेस में। एंड लास्ट वन इज टेलिंग एडिनिलेट रेसिड्यूज ऑफ 200 to 300 बेस पेयर्स आर एडेड टू द 3 प्राइम एंड। ये देखो इसको पॉली ए टेल बुलाते हैं, ये टेलिंग हो गया, ये कैपिंग है, ये टेलिंग है। ये सब कुछ होने के बाद जो बन जाता है, जिसके 5 प्राइम एंड पे मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल है, तब जाकर ये बनेगा फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, मतलब जो फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA को अब हम बुलाएंगे mRNA। mRNA के पास कभी भी इंट्रॉन्स नहीं होंगे, mRNA के पास कभी भी इंट्रॉन्स होने वाले नहीं है। आप लोगों को यह समझ में आना बहुत जरूरी है, ये प्रोसेस होती रहती है। तो सबसे पहले HNRNA बनेगा, HNRNA किससे बनेगा, अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो HNRNA बनेगा। पर HNRNA में क्या होगा, एक्सॉन्स हो गए, इंट्रॉन्स हो गए, दिख रहे हैं यहाँ पे एक्सॉन से इंट्रॉन से, एक्सॉन इंट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या करवाया दिया, इंट्रॉन सारे निकाल कर फेंक दिए। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बुलाया स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग होने के बाद सेकेंड स्टेप आती है कैपिंग। 5 प्राइम एंड पे कौन सा आया,
मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कैप बुलाते हैं हम लोग, या मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू द 5 प्राइम एंड। ये एंड याद रखो, बहुत जरूरी है। एंड एडिनिलेट रेसिड्यूज जो होते हैं, एडिनिलेट रेसिड्यूज जो होंगे वो अराउंड 200 to 300 एडिनिलेट रेसिड्यू यहां पे ऐड किए जाएंगे ताकि वो एक पॉलीटेल बन जाए। अब ये मतलब जो mRNA बनेगा उसके पास क्या है, बीच का अपना mRNA, मतलब mRNA के पास बीच के एक्सॉन्स, और उसके 5 प्राइम एंड को क्या होगा, सबसे पहले कैप होगी, और 3 प्राइम एंड को क्या होगी, पॉली ए टेल होगी। इन सब का मिलाकर जो बनेगा दैट इज नथिंग बट आवर फुल्ली मैच्योर mRNA, इसको बुलाएंगे हम फुल्ली मैच्योर mRNA। सो बच्चों याद रखो, दिस वाज द ट्रांसक्रिप्शन, बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का ट्रांसलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये रेगुलरली आने वाले क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विथ स्पेशल डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। भूलना नहीं, बने रहना, ये टॉपिक, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने आपको शायद 4 या 5 बार ऑलरेडी बताया है कि इस चैप्टर पे आपको 7 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेकर आता हूं इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।